जो लोग पानी की बोतल को दिन में 1-2 बार धो लेते हैं और समझने लगते हैं कि उनकी पानी की बोतलें पूरी तरह साफ हो गई हैं, उन्हें इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप किसी भयावह बीमारी की तरफ बढ़ने लगें। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर बेबाक। अमेरिका की एक कंपनी है जिसने अपना रिसर्च सबमिट किया और इस रिसर्च में जो चीज़ें खुलकर आई हैं, आज हम उसी पे थोड़ी सी रोशनी डालने वाले हैं। क्या कहती है रिसर्च, आइए समझते हैं। इस रिसर्च को हम पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे, इससे आपको भी पॉइंट्स को समझने में ईजी होगा। पॉइंट नंबर 1, अमेरिका के रिसर्च टीम ने रीयूजेबल पानी की बोतल की सफाई को लेकर एक जांच करी। पॉइंट 2, उन्होंने बोतल के सारे पार्ट्स यानी उसकी ऊपरी सतह, ढक्कन, उसका मुंह, सबको 3-3 बार टेस्ट किया। रिसर्च के मुताबिक बोतल पर 2 प्रकार के बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई, जिसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और बैसिलस बैक्टीरिया शामिल है। रिसर्च में बोतल को किचन के बाकी सामानों से कंपेयर किया गया और उस कंपैरिजन में यह पाया गया कि जो हमारी पीने की बोतलें हैं, जिनमें हम आम दिनों में पानी पीते हैं, उन बोतलों में बैक्टीरिया हमारे किचन के सिंक से ज्यादा है जहां पर हम बर्तन धोते हैं, यानी बोतलें सिंक से ज्यादा गंदी हैं। इस रिसर्च के बाहर आने के बाद लोगों द्वारा कुछ ऐसे आम सवाल पूछे गए जिनको लेके आप और मैं हम सब क्यूरियस होते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है वो सवाल। इस रिसर्च के हिसाब से टॉपिक से जुड़ा हुआ पहला सवाल, इस रिसर्च के हिसाब से क्या पानी की बोतल को डेली साफ करना चाहिए या फिर सिर्फ गर्मी के मौसम में ही साफ करना जरूरी होता है? जिस तरह आप अपने घर के बाकी बर्तनों को यूज करते हैं, उसी प्रकार पानी की बोतल को भी इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद जैसे बर्तनों को धोकर रखते हैं, उसी तरह हर बार अपनी पानी की बोतल को भी धोकर रखें। गर्मी में बैक्टीरिया के पनपने की रफ्तार जो है वो दुगनी हो जाती है। इस प्रकार अगर आप पानी को अपने मुंह से लगाकर पिएंगे तो आपके मुंह से, आपके सलाइवा के जरिए बैक्टीरिया बोतल में चले जाएंगे और उसके बाद बोतल में बैक्टीरिया के पनपने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। सवाल नंबर 2, तो फिर किस प्रकार की या किस तरह की बोतल में पानी को स्टोर करना चाहिए? जवाब ये है, रिसर्च में पाया गया है कि कांच की बोतल ज्यादा सेफ होती है, लेकिन इसे कैरी करना आसान नहीं होता। तो ऐसी बोतल जिसमें पानी पीने के लिए अलग से ग्लास होता है और जिसमें मुंह नहीं लगाना पड़ता, उन बोतलों को इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा सेफ माना जा रहा है। अगर हम ऐसी बोतलों का इस्तेमाल करें कि जिनमें ग्लास भी होता है, तो हमें बोतल को मुंह नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे बैक्टीरियल ट्रांसफर नहीं होगा और बोतलों में बैक्टीरिया पनपने की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी या यूं कहीं रुक जाएगी। आप बोतल किसी भी तरह का या कोई भी बोतल इस्तेमाल करें, आप प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल करें, अपने आम दिनों में दुकानों में मिलने वाली पानी की बोतल इस्तेमाल करें, रीयूज करके इस्तेमाल करने लगे, या फिर स्टील के कंटेनर्स इस्तेमाल करें, स्टील के कैन्स या फिर स्टील की बॉटल्स इस्तेमाल करें, इन सब में बैक्टीरिया डेवलपिंग स्पीड यानी बैक्टीरिया के पनपने की रफ्तार काफी ज्यादा होती है और इनमें आपके टॉयलेट से भी ज्यादा बैक्टीरिया होने के चांसेस, संभावना, या यूं कहें रिसर्च तो यही कहता है कि होते ही हैं। आपके टॉयलेट से ज्यादा बैक्टीरिया आपकी बोतल में है। इस बात को गहराई से समझने का कोशिश कीजिए। अब क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं तो हम घर के बाहर निकलते हैं तो गर्मी की वजह से हम डिहाइड्रेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें प्यास लगने लगती है। यूँ तो हमें जगह जगह पीने के पानी का अवेलेबिलिटी सरकार ही करा देती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल रखें। इस पर्सनल हाइजीन के ख्याल रखते हुए आप जब भी गर्मियों के दिनों में कहीं बाहर निकलें, अपने लिए एक पर्सनल वाटर बॉटल कैरी करें, खासकर ऐसी बॉटल जिसमें ग्लास भी हो। कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉटल में नहीं जाना चाहिए, जिससे आप सेफ रहेंगे। यही बॉटल के अंदर बैक्टीरिया पनपते हैं जब आप इसे मुंह लगाकर पीते हैं, जिससे हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। अमेरिका में हुई waterfilterguru.com की एक रिसर्च में बताया गया कि बार बार यूज होने वाली पानी की बॉटल में टॉयलेट की सीट से कम 40,000 गुना ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। 40,000 गुना ज्यादा बैक्टीरिया। गहन अध्ययन, डीप थिंकिंग, सोचने की बात है ये। जो लोग ये सोचते हैं कि साबुन का पानी डाल के बोतल को अच्छे से खंगाल लिया तो बोतल पूरी तरह साफ हो गई, वो भी गलत है। उन्हें भी कभी कभी गर्म पानी से बोतलों को धो लेना चाहिए या फिर महीने में कम से कम 1 से 2 बार बोतल को प्रॉपरली सैनिटाइज करना चाहिए। वापस आते हैं हम सवालों पर और इन सवालों की मदद से कोशिश करेंगे समझने की कि क्या हमें करना है और क्या नहीं। जो लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उन्हें दवा का असर ही नहीं होगा। पेट में गड़बड़ी, एसिडिटी, डायरिया होने का चांसेस बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना इस स्थिति में आम बात है अगर आप बहुत ज्यादा बैक्टीरिया से अफेक्टेड है। हार्ट डिजीज होने का भी खतरा बढ़ सकता है। उल्टी, नौजिया, जी मचलाना जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। छोटी बच्चों में हार्मोन बदलाव समय से पहले हो सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होने का रिस्क बढ़ जाता है। जब ये रिसर्च खुलकर बाहर आया
एक ऐसा सवाल जो कि सब लोगों द्वारा बहुत ज्यादा पूछा गया वो ये था कि जो मार्केट में पानी की बोतलें मिलती हैं, क्या वो बोतलें सेफ होती हैं, और उनमें जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है उसका क्या मतलब है, क्योंकि पानी तो एक्सपायर नहीं होता। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल उसमें जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो प्लास्टिक की होती है। एक समय के बाद प्लास्टिक पानी में घुलने लगता है, जिससे पानी का स्वाद बदलने लगता है, और नुकसान होता है अगर हम इस प्लास्टिक घुले हुए पानी को पिए। वैसे भी मार्केट में मिलने वाली पानी की बॉटल्स, जिन्हें हम आम दिनों में देखते हैं और आम ब्रांड्स के नाम से जानते हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए और फेंक देने यानी कि यूज एंड थ्रो के पर्पस से बनाया जाता है। अगर उस यूज एंड थ्रो के पर्पस को वॉयलेट करके हम उस बोतल का रीयूज करने लगें तो उस बोतल का प्लास्टिक हमारे स्टोर्ड पानी में घुल के हमें बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। एक सवाल और था जो कि बहुत चर्चा में रहा। हमने हमारे बारे में तो बात कर ही लिया, अब हम उनके बारे में बात करें जिनको बोतल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, स्कूल के बच्चे। स्कूल जाने वाले बच्चों को कौन से पानी की बोतल दें? तो जवाब में आया, स्कूल ले जाने वाले बच्चों के लिए स्टील की या फिर कोई गुड प्लास्टिक बॉटल ही देनी चाहिए। ऐसी प्लास्टिक बॉटल्स जिनका प्लास्टिक क्वालिटी उस प्रकार का हो, साइंटिफिकली ऐसा डिजाइन हो जो कि पानी में ना घुलता हो। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स भी आते हैं जो कि मार्केट में अक्सर अवेलेबल होते हैं। अपने बच्चे की हेल्थ का ख्याल रखने के लिए आप इसी प्रकार के बॉटल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चों के साथ एक समस्या बहुत ज्यादा होती है जिसका ख्याल हम बड़े तो रख सकते हैं, बट बच्चों के लिए ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। जब भी बोतल इस्तेमाल करते समय बच्चे ना तो अपना बार बार हाथ धोने का, हाइजीन का ख्याल रखते हैं, और ना ही वाटर बॉटल शेयरिंग का। दोस्त फ्रेंड्स आपस में बॉटल शेयर करते हैं और इस तरीके से कई प्रकार के बैक्टीरियाज उस बॉटल के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं एक दूसरे के बॉडीज में, और इससे रिस्क बढ़ जाता है बीमार होने का। इसीलिए अपने बच्चे को इस प्रकार की वाटर बॉटल दें जो कि वो अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करे, और उसे ये भी बताए कि ये सिंगल पर्सन एक्सेस, मतलब सिर्फ एक इंसान के इस्तेमाल के लिए है। इससे पानी तो शेयर किया जा सकता है लेकिन बॉटल को फिजिकली किसी के साथ शेयर ना करें। तो वाटर हेल्थ और ड्रिंकिंग यूजेज के ऊपर ये थी हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि क्या कहती है नई रिसर्च पानी की बोतलों के बारे में। अगर आपको हमारा शो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्थ सेफ रहे, और इस प्रकार की अपडेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करें।